डॉक्टर मोहन यादव अपने विजन के लिए जाने जाते हैं और उनका यही विजन दिख रहा है सिंहस्थ 2028 की तैयारी में। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए कान नदी को डायवर्ट किया जा रहा है ताकि इसका प्रदूषित पानी शिप्रा में ना मिले और सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालु स्वच्छ और शुद्ध शिप्रा में स्नान कर पाएं। सिंहस्थ 2028 की तैयारी में जुटी धर्मनगरी उज्जैनी के सामने सबसे बड़ी चिंता यही है कि श्रद्धालुओं के लिए शिप्रा को कैसे शुद्ध और प्रभावमान रखा जाए। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर पहले ही खाका तैयार कर लिया था। शिप्रा को लेकर 2 स्तर पर योजनाएं बनाई गई हैं। पहली योजना उसमें साल भर पानी रखेगी तो दूसरी योजना उसके जल को पवित्र रखेगी। मोक्षदायिनी शिप्रा को प्रदूषण के कलंक से मुक्त रखने के लिए कान डायवर्शन क्लोज डक्ट योजना धरातल पर आकार लेने लगी है। लगभग 920 करोड़ की लागत वाली इस योजना का 40% काम पूरा हो चुका है। योजना का मकसद कान नदी के उस दूषित पानी को शिप्रा में मिलने से रोकना है जो उसे सालों से प्रदूषित करता आ रहा है। सिंहस्थ 2028 महापर्व की तैयारियां हमारी जोर शोर से चल रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के तहत शिप्रा शुद्धिकरण की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है जो कान डक्ट परियोजना है। और जो भी दूषित जल उसमें आ रहा है उसको पहले ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि जो सिंहस्थ 2028 के लिए जो स्नान वाला एरिया रहेगा वहाँ पे बिल्कुल शुद्ध जल उपलब्ध रहेगा और शिप्रा मैया के जल से श्रद्धालु उस समय स्नान कर सकेंगे। ये निश्चित रूप से जैसा मैंने बताया कि यह परियोजना बहुत महत्वाकांक्षी है और लगभग 900 करोड़ की यह परियोजना है और आसपास के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। और जैसा मैंने बताया कि शहर के स्ट्रेच में जो शिप्रा नदी में जो शुद्ध जल का प्रवाह होना है उसकी दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। योजना के तहत जमालपुरा गांव के पास कान नदी पर एक विशाल बैराज का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ से नदी के गंदे पानी को एक क्लोज डक्ट के जरिए डाइवर्ट कर सीधे घटिया तहसील के सिंघाबदा गांव पहुंचाया जाएगा, जहां उसे गंभीर बांध के डाउन स्ट्रीम में छोड़ दिया जाएगा। इसके चलते उज्जैन के तीर्थ स्थलों और प्रमुख घाटों पर शिप्रा का पानी पूरी तरह साफ बना रहेगा। कुल करीब 30 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 18 किलोमीटर का हिस्सा कट एंड कवर पद्धति से तैयार किया जा रहा है, जबकि 12 किलोमीटर के हिस्से में विशाल टनल का निर्माण किया जा रहा है। टनल के भीतर आवाजाही और रखरखाव के लिए 4 विशेष शॉफ्ट भी बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर बनाई गई इस योजना से उज्जैन के आम आदमी और साधु संतों को भी काफी उम्मीद है। शिप्रा मैया का जो जल हम आचमन करते हैं वो कहीं ना कहीं शुद्ध हो, ये भी समय की मांग थी। दशकों से इसको लेकर उज्जैन में हमने संघर्ष देखा है, लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो आइडिया दिया है, क्लोज डक्ट के माध्यम से जमालपुरा से पानी लिफ्ट होगा और घटिया विधानसभा में शुद्ध जल के रूप में ट्रीट करके छोड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये बहुत विजनरी कार्य है। किसान ऊपर खेती करेगा, नीचे क्लोज डक्ट में पानी जाएगा, वो शिप्रा मैया का जो जल है वो आचमन योग्य होगा, शुद्ध होगा, दिव्य तो है ही। जिस तरह से ले जा रहे हैं इस पानी को 30 किलोमीटर दूरी पर ले जा रहे हैं, गंभीर नदी में इसको छोड़ रहे हैं। गंभीर नदी का हम पानी पीते हैं तो जहाँ से स्टॉप डैम बना उससे नीचे की तरफ इसको छोड़ेंगे ताकि हमेशा जो है इसका पानी कभी शिप्रा में मिलेगा नहीं। तो ये बहुत अच्छी योजना है, उन्होंने उनके दिमाग की उपज है कि साधु संतों के हित में और श्रद्धालुओं के हित में धार्मिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए खान डाइवर्सन का काम किया। ये बहुत ही प्रशंसनीय और उल्लेखनीय है। सिंहस्थ ही नहीं, उज्जैन शहर में आने वाले 25 सालों में भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को अगले 25 सालों की संभावित जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से डिजाइन किया गया है। सितंबर 2027 इस योजना की डेडलाइन है। जाहिर है शिप्रा सिंहस्थ के केंद्र में है और उसको प्रभावमान और शुद्ध बनाए रखने का सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संकल्प असर दिखाने लगा है। यह परियोजना केवल उज्जैन के विकास की नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी हुई है। यह वही कान नदी है जिसका पानी मोक्षदायिनी मां शिप्रा के जल को दूषित करता आया है। अब प्रदेश सरकार की यह मेगा योजना एक नया इतिहास रचेगी, जिसमें इस दूषित जल को 30 किलोमीटर दूर फिल्टर कर गंभीर बांध में छोड़ा जाएगा। यह प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा होगा, जिसमें आने वाले सिंहस्थ के दौरान
श्रद्धालु मां शिप्रा के निर्मल जल में आस्था की डुबकी लगाएंगे। उज्जैन से बंसल न्यूज के लिए गगन सिंह।